सहारनपुर के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं राजेंद्र राजन, और उनकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं जिस तरह के हालात अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ बनते चले आ रही हैं। उनकी पंक्तियां ये थी कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी अब मेरे गांव में, आने वाले हैं जुआरी मेरे गांव में। क्योंकि देश के 5 राज्यों में साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो माहौल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। सभी चुनावी राज्यों की सरकारों ने योजनाओं की झड़ी सी लगा दी है, या फिर यूं कहें कि दिवाली के त्योहार से पहले ही बम्पर ऑफर चला रखा है। अश्विन मास यानी कि ये जो अक्टूबर नवंबर का समय होता है, इस महीने को हिंदी मासिक नाम के हिसाब से अश्विन का मास कहा जाता है। तो अश्विन मास में ही बरसात का मौसम ला दिया है, और बरसात योजनाओं की है, घोषणाओं की है। इसी बरसात ने राज्यों पर कर्ज की बाढ़ ला दी है। अब ग्राफिक्स के जरिए से आपको समझाते हैं कि कैसे कर्ज की बाढ़ आ गई है। कर्ज की बाढ़ में डूबे हुए राज्य, और अब देखिए राजस्थान पर लगभग 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश सरकार पर 3,32,000 करोड़ का कर्ज है। छत्तीसगढ़ पर 82,123 करोड़ रुपए का कर्ज है। मध्य प्रदेश पर 3,32,000 करोड़ का कर्ज। छत्तीसगढ़ राज्य पर 82,123 करोड़ रुपए का कर्ज है। तेलंगाना सरकार पर 4,33,000 करोड़ का कर्ज है। आरबीआई की तिमाही रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि सरकारों पर कितना कितना कर्ज है। राजस्थान सरकार अक्टूबर दिसंबर में 14,000 का कर्ज और लेगी। मध्य प्रदेश सरकार 15,000 का कर्ज अभी और लेगी। तेलंगाना सरकार 12,000 करोड़ का कर्ज लेगी, और छत्तीसगढ़ सरकार 3,000 करोड़ का कर्ज लेगी। छत्तीसगढ़ सरकार 3,000 करोड़ का कर्ज अभी और लेगी। अब ये वो आंकड़े हैं कि अब सोचेगा कि राजस्थान पर लगभग 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है, यानी कि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी भी सरकारें कर्ज लेने के लिए रुकी नहीं हैं, बल्कि हर महीने कर्ज लिया जा रहा है। अब ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं, तो हमारे आज के इस मुद्दे के सवाल क्या हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए से हम बताते हैं। कर्ज में डूबी सरकारें कैसे करेंगी विकास, सवाल नंबर 1 है ये। सवाल नंबर 2, कर्ज लेने का रास्ता पता है, कर्ज उतारने का रोड मैप आखिर क्या है सरकारों के पास। सवाल नंबर 3, पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा है राजस्थान राज्य, ये कैसे हुआ। सवाल नंबर 4, क्या कर्ज से निकलेगा विकास का रास्ता। सवाल नंबर 5, फ्री की रेवड़ी से कुर्सी तो मिलेगी, लेकिन विकास कैसे मिलेगा यह समझाना जरूरी है इन राजनेताओं का जनता को, कि आखिर आप कुर्सी तो ले लेंगे कर्ज के माध्यम से, इस फ्री रेवड़ी के माध्यम से, लेकिन यह कर्ज उतरेगा कैसे और विकास का रास्ता खुलेगा कैसे, यह बताना बड़ा जरूरी है। अब सोचेगा कि पंजाब पर सबसे ज्यादा कर्ज है और उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, लेकिन इन्हीं राज्यों में मध्य प्रदेश भी ऐसा ही है, तेलंगाना भी वैसा ही है, छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही है। यानी कि हर राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, और सरकारें अभी भी हाथ खोलकर दोनों हाथों से कर्ज को बटोरने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कर्ज अच्छा है, कि अगर इससे विकास का रास्ता निकलता है तो अच्छा है, या फिर राजनेताओं को कुर्सी मिल जाती है तो क्या इसलिए अच्छा है। अब हमारे साथ जो मेहमान इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ पंकज शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अश्वनी राणा हमारे साथ जुड़ गए, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, सुरेश गर्ग। आपका स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। लेकिन उससे पहले जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को समझना जरूरी है, और साथ ही किस तरह से कर्ज की बाढ़ में राज्य डूबे हैं भारत के, इसको समझना भी जरूरी है। अब सोचेगा कि सरकारें अभी भी अक्टूबर से दिसंबर का जो तिमाही है, उसमें भी कर्ज लेने का जो प्लान बना रही है। तेलंगाना 12,000 करोड़ का कर्ज इसी तिमाही में लेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज इसी तिमाही में लेगी। अब सोचिएगा कि सारी सरकारें बाहें फैलाकर बैठी हैं कि कर्ज लेना है, और कर्ज में सब डूबे हैं। राजस्थान पर लगभग 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश पर 3,32,000 करोड़ का कर्ज है।
छत्तीसगढ़ पर 82,123 करोड़ का कर्ज है। तेलंगाना सरकार पर 4.33 यानी कि लगभग 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है। और ये सारी बातें आरबीआई के तिमाही रिपोर्ट से खुलती हैं, यानी कि इन्हीं से पता लगता है। सोचेगा किस तरह से और कर्ज लेना है। 14,000 का कर्ज लेगी अभी राजस्थान सरकार। मध्य प्रदेश सरकार 15,000 का कर्ज लेने की तैयारी में है। तेलंगाना सरकार 12,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ सरकार 3,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। यानी कि सारी सरकारें अपनी बाहें खोलकर बैठी हैं कि आओ कर्ज आओ और कर्ज देते चले जाओ। लेकिन विकास कितना होता है, अब सोचेगा अगर इस कर्ज को आप प्रति व्यक्ति पर उस राज्य के बांटने की कोशिश करेंगे तो राजस्थान की जनता में यानी कि हर एक व्यक्ति पर लगभग 60,000 रुपए का कर्ज है। मध्य प्रदेश में भी यह कर्ज कम नहीं, 50,000 रुपए का कर्ज लगभग है। अब इसके और अगर आप रोचक आंकड़ों को देखना चाहें तो और भी रोचक आंकड़े हैं। सोचेगा कि कर्ज किस किस तरह से ये लिया जा रहा है और किस किस तरह से खर्च किया जा रहा है, और सबसे अहम ये कि आखिर ये कर्ज उतरेगा कैसे। क्या सरकार टैक्स बढ़ाएगी या फिर जिन योजनाओं को शुरू किया गया है क्या उन योजनाओं के बजट में कमी लाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो लाडली बहना योजना पर ईयरली 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका योजना है युवाओं के लिए, उसका भी आंकड़ा कुछ ऐसा ही कहता है। किसान सम्मान निधि है, 2,000 रुपए उसमें बढ़ाए गए। पहले 4,000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब 6,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 871 किसानों को लाभ मिलेगा और 1,750 करोड़ का सालाना कर्ज होगा, जो बोझ बढ़ेगा सरकार पर। मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांट रही है सरकार। 196 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ सरकार के खजाने पर पड़ेगा। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा ही दिया है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। सबसे पहला सवाल पंकज जी आपसे है, और पंकज जी सवाल यह है कि आखिर कर्ज तो सरकार ले रही है और राजस्थान सरकार अभी भी बाहें खोलकर बैठी है कि कर्ज लाओ, ये उतरेगा कैसे और क्या इसी कर्ज से विकास का रास्ता खुलेगा? देखिए, मुझे लगता है जब आप राजस्थान सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आपको केंद्र की भाजपा सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि पंकज जी लगता है आप मेरा इंट्रो सुन नहीं रहे थे। में पंकज जी 59 लाख पंकज जी लगता है आपने मेरा इंट्रो नहीं सुना है। उसमें मैंने सिर्फ राजस्थान सरकार की बात नहीं की है, मध्य प्रदेश की भी की है, छत्तीसगढ़ सरकार की बात भी की है, तेलंगाना सरकार की बात भी की है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ राजस्थान सरकार से पूछ रहा हूं। के साहब मेरी बात सुनिए। हाँ, नहीं तो आप इस तरह नहीं बोलेंगे ना। अगर आपसे सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। तो कंप्लीट होने दीजिए पहले आपने नहीं, मैं पूरा सब कुछ जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे लगता है पहले आपको सुनना चाहिए कि मैं क्या कह रहा था। बात जो है कि 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब लगभग 59 लाख करोड़ का कर्जा पिछले 70 साल में देश की सरकार पे हुआ था, जो अब पिछले 9 सालों में बढ़कर 159 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। और उसमें 10 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है उन्होंने कुछ बिजनेसमैन का केंद्र की सरकार ने माफ किया है। राजस्थान सरकार ने डेफिनेटली कुछ कर्जा लिया है, लेकिन राजस्थान सरकार का लगभग 76,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी का मिलना था राजस्थान के हिस्से का, वो राजस्थान की सरकार को केंद्र सरकार ने नहीं दिया और रोक के रखा हुआ है, दुर्भावनावश रोक के रखा हुआ है। इसकी कई बार सार्वजनिक मंचों से भी गहलोत साहब मांग कर चुके हैं कि जो जीएसटी का पैसा राजस्थान के हिस्से का है वो केंद्र सरकार को देना चाहिए। अब रही बात सबसे बड़ा डिफरेंस, देखिए 2 तरीके की सरकारें होती है। एक सरकार जो वेलफेयर स्कीम चलाती है, आखिरी कतार में बैठे हुए व्यक्ति के लिए योजनाएं लेके आती है, वो राजस्थान की जनता ने किया। हर वर्ग के लिए क्या, गांव ढाणी के लिए क्या, शहर के लिए क्या। आप देखेंगे कि शहरी रोजगार योजना चलाई, नरेगा योजना चलाई, इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना चलाई, तो भोजन, स्वास्थ्य, जॉब, इन सब पे राजस्थान की सरकार ने काम किया। और इसके लिए अगर उनको थोड़ा ठीक है सुरेश जी, कर्ज में डूबी हुई सरकारें हैं, चाहे किसी भी राज्य की बात कर ली जाए या किसी भी राज्य का आंकड़ा उठाकर देख लिया जाए, हालात मध्य प्रदेश के भी ऐसे ही हैं। तो कर्ज लेने का रास्ता तो पता है, उतारने का रोड मैप भी सरकारों के पास है।
देखिए राणा जी, मैं तो राजस्थान की सरकार के लिए बताना चाहता हूँ। जब 2018 के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब वो राजस्थान के अंदर कर्जा जो था वो 2,81,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। वो आज बढ़कर के 5,33,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, लगभग डबल के बराबर हो चुका है। तो आप ये देखिए कि पिछले 5 साल के अंदर 2,55,000 लेकिन करोड़ सुरेश रुपए जी, का फिर मैं आंकड़े देने पर आऊंगा तो आपसे जवाब नहीं दिया जाएगा। नहीं, तो इसलिए अगर मध्य आपको प्रदेश बता पर रहा मैंने हूं आपसे ना। सवाल किया है तो आप उसी पर जवाब दे दें। हाँ तो राणा जी, मैं बता रहा हूँ ना कि राजस्थान के अंदर कर्जा क्या है। कर्जा जो लिया जा रहा है वो केवल ब्याज को दे छुपाने के लिए जा रहा है। अगर डेवलपमेंट के अंदर पैसा लिया जाता तो मानते। जब प्रति व्यक्ति कर्जा जो 20,000 रुपए का था वो आज 63,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कर्जा हो गया राजस्थान के अंदर। क्यों हो गया? क्योंकि केवल राजस्थान का झूठ की सरकार चल रही है, कुर्सी बचाने की सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। केवल राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। जो तो फिर मैं ये भी मान लूं कि मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है। निश्चित रूप से आप ये देखिए। मैं ये आप ऑन रिकॉर्ड बात कह रहे हैं सुरेश जी। मैं एक उदाहरण, आप मेरे उदाहरण के रूप में लीजिए ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको किस तरह से इन्होंने झूठ बोल के किस तरह से कर्जा लिया। नहीं, अभी मैंने आपसे पूछा सुरेश जी, मैंने अभी आपसे पूछा कि फिर आपके हिसाब से मैं मान लूं कि मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार हुआ। आपने कहा बिल्कुल मान लीजिए। नहीं, मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना बता रहा हूँ कि राजस्थान में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। अभी राजस्थान में आपके 5 नहीं, सवाल जो मैंने राजस्थान से किया था वो पंकज जी से किया था, उसका जवाब वो देंगे। मैंने आपसे मध्य प्रदेश पर सवाल पूछा क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 2003 और 2004 के बीच में 20,000 करोड़ का कर्ज था और अगर उसी को आज आप निकाल लें तो 3 लाख से ज्यादा का कर्ज हो जाता है। तो फिर इसकी कंपेयर कैसे करेंगे? राजस्थान में स्थिति क्या है? राजस्थान की स्थिति देखिए कि आपने 2,33,000 करोड़ रुपए से 5,35,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। क्यों हो गया? इन्होंने क्या किया? केवल भ्रष्टाचार किया राजस्थान के अंदर। राजस्थान का आपने देखा क्या स्थिति है राजस्थान के अंदर? जो 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा था वो आज 65,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा क्यों हो गया? क्योंकि सुरेश जी मध्य प्रदेश में भी उतना ही है। सुरेश जी, वो ब्याज में छुपाने सुरेश के लिए जी, है। अब मैं आप सुरेश जी, मध्य प्रदेश में भी उतना ही कर्जा है तो मध्य प्रदेश पर बात कर लूं आपसे क्योंकि सरकार आपकी वहां है तो जवाबदेही आपके लिए मध्य प्रदेश होना चाहिए ना। मध्य प्रदेश सुनिए, मध्य प्रदेश में स्टेट जीडीपी का जो है वो 30% के लगभग है, लेकिन राजस्थान में स्टेट जीडीपी का 40% कर्जा है। आप स्टेट जीडीपी का 40% कर्जा है जबकि मध्य प्रदेश में 30% है। आप उसको तो आप तुलना तो कीजिए ना। राजस्थान के अंदर स्टेट जीडीपी का 40% का कर्जा है तो ये तो देखना पड़ेगा ना। आज भारत सरकार के पास भी कर्जा है लेकिन भारत सरकार का आप कौन से आंकड़े निकाल कर लाए? आंकड़े मेरे पास भी हैं। राजस्थान में जीडीपी का 36.8। सुन लीजिए सुरेश जी ताजे आंकड़े दे रहा हूं आपको, ताजे आंकड़े दे रहा हूं मैं। राजस्थान में जीडीपी का 36.8% कर्जा है और मध्य प्रदेश पर 30.4 है, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अरे साहब हजारों करोड़ रुपए में डिफरेंस देखिए ना। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो ना 33% का कर्जा है जबकि रियल में 39.3% नहीं, तो मैंने बड़ा सीधा सवाल आपसे किया, आप उसे क्यों कांग्रेस बीजेपी करना चाहते हैं? सुरेश जी मेरा तो बड़ा सीधा सवाल आपसे था। सुरेश जी मेरा तो बड़ा सीधा सवाल आपसे था कि सरकारों को कर्ज लेने का रास्ता पता है क्या? उतारने का रोड मैप भी है? तो आप मुझे बता दीजिए ना कि हम मध्य प्रदेश सरकार के पास ये रोड मैप है, इस हिसाब से हम कर्ज उतारेंगे, बात खत्म हो जाती है। यही सवाल का मेरे उत्तर होगा। आप क्यों राजस्थान जा रहे हैं? आप क्यों छत्तीसगढ़ जा रहे हैं? आप सीधा मध्य प्रदेश पर आ जाइए ना कि मध्य प्रदेश में हमारे पास ये रोड मैप है उतारने का। अजी राणा जी, जब राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे तो बताना तो पड़ेगा। महाराज वो बात मैं उनसे पूछूंगा, उसके लिए पंकज जी को बुलाया है। राजस्थान पर सवाल करने के लिए पंकज जी को बुलाया है, उनसे पूछूंगा मैं। विकास का काम किया है सुरेश जी मेरे सवाल पर से भागने का मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल भी सवाल से भागने का मौका नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार के पास क्या रास्ता है उस कर्ज को उतारने का? आज मध्य प्रदेश सुरेश जी ठीक है, मौका देता हूं, आप सर्च कीजिएगा और ढूंढिएगा। अश्वनी जी, सरकारें लगातार कर्ज ले रही हैं और कर्ज बढ़ रहा है। जीडीपी के आधार पर भी, अगर स्टेट जीडीपी के आधार पर भी उनका देखा जाए तो कोई 30% है, कोई 40% है, कोई 36% है। इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए क्या है कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। कारण क्या है कि बड़े बड़े अगर आप उद्योगपति भी देखते हैं तो भी कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज लेने के बाद क्या उस कर्ज से हम उस राज्य का विकास कर रहे हैं, विकास की योजनाएं चला रहे हैं,
या मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। यदि तो वो पैसा जो है, वो जो कर्ज है, वो विकास के काम में आ रहा है, सड़क बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, यानी जनता के विकास के लिए वो पैसा काम आ रहा है, तो समझ आता है कि आपने कर्जा लिया है, आपने विकास किया। लेकिन ये जो होड़ मची है पार्टियों में, एक पार्टी एक घोषणा करती है, दूसरी पार्टी दूसरी घोषणा करती है, इस होड़ में जो है वो जनता को जो लाभ है वो नहीं पहुंचा रही। और हमने देखा है किस प्रकार से देशों में इस प्रकार से फ्री बीज बांटने पर किस प्रकार से देशों का हाल हुआ। श्रीलंका का ताजा उदाहरण हमारे सामने है, हमने सब कुछ फ्री फ्री फ्री। अरे भाई, आप उन लोगों को दो जो अपेक्षित है, मतलब जिनके पास कुछ नहीं है। आप जनरलाइज कर देते हो। अभी कर्नाटक में क्या हुआ, सभी महिलाओं के लिए बस जो है फ्री। अरे भाई, जो 1 लाख का इनकम जिस महिला की है उसको भी आप फ्री दे रहे हो, वही दिल्ली में हो रहा है। ऐसा क्या है भाई, जिसके पास क्षमता है पेमेंट करने की, पे करने की, उसको क्यों दे रहे हो आप? वही पैसा आप किसी और विकास के काम में लगा सकते हैं। तो इसलिए विकास के लिए कर्ज लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फ्री की रेवड़ियां बांटना जो है वो राज्य के लिए हो चाहे देश के लिए हो, वो बहुत ही खतरा है। आने वाले समय में जो है वो बहुत मुश्किल की घड़ी में हम आने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक भी कहता है, वर्ल्ड बैंक ने अभी पाकिस्तान की हालत देख लो। अल्टीमेटली उसको रोक लगानी पड़ी कि आप फ्री बीज बंद करो। इसी कारण पाकिस्तान में जो कीमतें जो है पेट्रोल की हो या बाकी चीजों की, उनको टैक्स को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि फ्री बीज नहीं दे सकते हो। फ्री बीज देने के लिए उन्होंने कहा हम कर्ज नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी रिजर्व बैंक को, केंद्र सरकार को एक लगाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन उसको भी लगा दे। भाई, अगर आप फ्री बीज बांटने चाहते हो तो आप बताओ कहां से पैसा लाओगे, आप बताइए। आप कर्ज लेंगे तो कर्ज से फ्री बीज बांटना जो है अलाउड नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, सवाल आपसे कर रहा हूं और निवेदन भी आपसे कर रहा हूं कि सवाल का उत्तर ही लूंगा, इधर आधर ना भागें आप भी। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि अभी जिस तरह से अश्वनी जी बता रहे थे कि अगर फ्री की रेवड़ियां बांटेंगे तो फिर हालात श्रीलंका जैसे और पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं, तो राज्य सरकारों को यह समझना होगा। तो राजस्थान सरकार के पास है कोई रोड मैप ऐसा? देखिए, मुझे लगता है के राणा जी, अगर आपने एक बड़ी चीज अगर ऑब्जर्व की होगी तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम अगर यूरोप के कंट्रीज की बात कर ले तो वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन पर मेजरली काम होता है। और इन चीजों को क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्स दे रही तो फ्री भी मुहैया कराया जाता है। अब बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि किस सरकार ने सोशल वेलफेयर के लिए काम किया और किस सरकार ने रेवड़ियां अपने व्यापारी मित्रों को बांटी। इसको बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार ने क्या काम किया? राजस्थान की सरकार ने स्वास्थ्य पे काम किया, चिरंजीवी योजना लेके आए, एजुकेशन पे काम किया, मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए, गर्ल्स कॉलेजेस ओपन किए। आप देखेंगे कि पावर सप्लाई एक एक गांव तक पहुंच सके, फ्री इसलिए देने का काम किया। आप देखेंगे जो पशु थे उनके वैक्सीनेशन का काम किया, जिनको पशुओं का लॉस हुआ तो उनको पंकज जी, ये तो मुझे समझ में आ गया है। पंकज जी, मुझे तो नहीं समझ पंकज जी, फ्री बाइज का क्या नहीं पंकज जी सुन तो लीजिए ना। पंकज जी, ये कहानी तो मुझे पता है। पंकज जी, पंकज जी, ये कहानियां मुझे पता है, सबको पता है। और सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े विज्ञापनों से ये कहानियां सबको बता दी हैं कि वो योजनाएं किस लिए ला रही है, कैसे ला रही है, किसका फायदा होगा। मेरा सवाल उसमें यह है कि आपने कर्ज ले लिया है, योजनाएं चलानी शुरू कर दी हैं, लेकिन वो कर्ज उतरेगा कैसे, उसका रास्ता क्या है आपके पास? वो रोड मैप बताइए ना मुझे। डेफिनेट नहीं, मेरी बात सुनिए ना। डेफिनेटली रेवेन्यू के सोर्सेज भी लगातार गवर्नमेंट क्रिएट करती है। आप भले आप जनता को 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं राजस्थान में, आप जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं राजस्थान में, सिलेंडर फ्री मिल रहा है, उस पर आपने सब्सिडी दे दी है, आपने फ्री वैक्सीनेशन की बात की है। नहीं, पूरा सवाल सुन लीजिए ना, फिर आऊंगा मैं। फ्री वैक्सीनेशन की बात आपने कर ली पशुओं के लिए, अब ये तो आपने दे दिया, इससे रिवेन्यू कैसे आप जनरेट करेंगे? आप कहां से वो रोड मैप लाएंगे कि जिससे कि आप दिखाएं कि हाँ भैया कर्ज हमने उतार दिया, ऐसे उतार देंगे हम कर्ज, वो बताइए ना मुझे। देखिए, मेरी बात सुनिए राणा जी, आप ही जब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो रेवेन्यू के बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो रेवेन्यू के मीडियम्स भी बनेंगे। और रेवेन्यू कौन देता है? रेवेन्यू जनता से, टैक्सेस भी हमें मिल रहे हैं, जीएसटी मिल रहा है व्यापारियों से। 75,000 करोड़ का जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका हुआ है।
तो किससे मांग करेगी राजस्थान सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी? आपने अगर राजस्थान का बजट सुना होगा तो इकोनॉमिक सर्वे में खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि लगभग 75,000 का जीएसटी जो राजस्थान के हिस्से का था वो केंद्र की सरकार ने रोका हुआ। अब राजस्थान की सरकार ने तो अपने व्यापारी मित्रों का कर्जा तो माफ किया नहीं 10 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का इस व्यापारी का कर्जा, 4 लाख करोड़ का इस व्यापारी का। पंकज जी, सुरेश जी आप ही के बीच में बोल रहे हैं। हाँ सुरेश जी आपकी बात सुन ली गई। सुरेश जी आपकी बात सुन ली गई। पंकज जी सुन लीजिए, सुरेश जी का ये कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई जीएसटी नहीं रोका है केंद्र सरकार ने। जीएसटी का कलेक्शन बताया नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए ना, मेरे पास अभी कॉपी नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता लाइव पे। चलिए पंकज जी मैं आपको समय देता हूँ। पंकज जी और सुरेश जी, सुरेश जी आप ही के पास आ रहा हूँ। पंकज जी आपको मैं समय देता हूं। आप कह रहे थे ना कि अभी मैं वो कॉपी होती तो वो दिखा देता कि कितना जीएसटी रुका हुआ है। कोशिश कीजिएगा कि आप निकाल लाएं जब तक मैं आपके पास लौट कर आऊं और आप कुछ प्रूफ दे सकें उसका कि ये वो जीएसटी रोका हुआ है। मैं आपको समय दे रहा हूं। सुरेश जी, मध्य प्रदेश सरकार के पास कौन सा रोड मैप है? फ्री की रेवड़ियां बांटने से कुर्सी तो मिल जाएगी, लेकिन कर्ज कैसे उतरेगा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मध्य प्रदेश सरकार के पास में काम करने का जज्बा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट राजस्थान से 2 गुना 4 गुना ज्यादा आ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर रेवेन्यू राजस्थान से ज्यादा आ रहा है। सुरेश जी एक आंकड़ा दूं आपको, ज्यादा है, सुरेश जी ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसका कर्जे का सुरेश जी हाँ जी एक आंकड़ा दूं आपको। 2021 में मध्य प्रदेश की सरकार ने 52,413 करोड़ का कर्ज लिया, 2022 में 40,082 का और कर्ज लिया, फिर 2023 में 51,829 का कर्ज लेगी अभी दिसंबर तक। आप कह रहे हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, अगर निवेश बढ़ रहा है आपके प्रदेश में, तो फिर ये कर्ज पर लगातार क्यों बढ़ रहा है? अभी अश्वनी राणा जी ने बोला था ना कि अगर कर्ज लेके अगर राज्य का विकास किया जाता है तो वो अच्छा है। अगर कर्ज लेके राज्य का विकास न करके अपने नेताओं की जेब भरने के लिए किया जाता तो वो विकास नहीं है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ये अंतर है। राजस्थान के अंदर जब बिजली का उत्पादन यहाँ पे चरम सीमा पे है, जब सौर ऊर्जा का राजस्थान नंबर 1 है, फिर ये महंगी बिजली क्यों खरीद रहे हैं? उससे पता लगता है कि ये भ्रष्टाचार में पैसा लगा रहे हैं, जो कर्ज ले रहे हैं। सुरेश जी मेरा एक और सवाल इसी में, सुरेश जी मेरा एक और सवाल सुन लीजिए। अभी जिस फ्री रेवड़ी की बात हो रही थी उसमें आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, लाडली बहना योजना, स्काई योजना, किसान सम्मान निधि, मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी, उसके बाद रोजगार सहायकों को 2 गुना उन्होंने वेतन बढ़ा दिया है, पंचायत सचिवों को 7वें वेतन में लाकर रख दिया है। अब इसके आधार पर आप पैसा तो खर्च कर रहे हैं, आप स्कूटी फ्री दे रहे हैं, लैपटॉप फ्री दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि के तौर पर आप पैसा फ्री दे रहे हैं, रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा यहां से? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, वहाँ मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है साहब। आज कह देने से नहीं ना, मुझे वो बताइए ना कि कैसे मजबूत है। अरे सर, आप कंपैरिजन कर लीजिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है और वहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री कितनी है, उससे कंपैरिजन कर लीजिए। वहाँ का जीएसटी कलेक्शन कंपैरिजन कर लीजिए राजस्थान से कई गुना वहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट है। फिर आप कंपैरिजन कर लीजिए परसेंटेज वाइज, वहाँ पर स्टेट जीडीपी का 30% है, यहाँ पे 38% है। तो ये पता लग रहा है साहब। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरी बात सुनिए। सिलेंडर, ये कह रहे हैं कि साहब हम राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। अब 500 रुपए का सिलेंडर में ये बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं कि साहब 18 लाख लोगों को हम 74 करोड़ रुपए दे रहे हैं। राणा जी बात सुनिएगा, 18 लाख को 200 रुपए से 36 करोड़ रुपए होते हैं, और ये विज्ञापन दे रहे हैं कि हमने 74 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, यानी कि 38 करोड़ रुपए इन्होंने भ्रष्टाचार में लगा दिए। तो ये राजस्थान का है कि राजस्थान वो भ्रष्टाचार में लग रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश लौटता हूं सुरेश जी लौटता हूं। अश्वनी जी, लगातार सरकारों को जो मैं अभी डेटा दे रहा था, अब जैसे इनका कहना है कि स्टेट जीडीपी के हिसाब से आप देख लीजिए कि राजस्थान पर 36% कर्जा है और मध्य प्रदेश पर जो है वो 30% है। अब इसको किस तरह से तुलना करें? और दूसरा ये, क्योंकि राजस्थान की अगर जनता पर हिसाब से हम अगर इस कर्ज को बांटें तो 60,000 के आसपास एक व्यक्ति पर कर्ज आता है, और मध्य प्रदेश में बांटे तो 50,000 आता है, लेकिन कर्ज तो कर्ज है।
फिर विकास कैसे देखें इसके बीच में? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि कोई आरबीआई को कोई पैरामीटर बनाना पड़ेगा कि आप इतना कर्ज ले रहे हैं, लेकिन भाई बैंक में जब आम आदमी को भी लोन देता है एक घर खरीदने के लिए भी, तो पूछता है आपकी इनकम कितनी है, आप ईएमआई चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। यहाँ तो राज्यों का सवाल है और इतना पैसा दिया जा रहा है। हाँ। उसमें स्टेट की गारंटी जरूर है, लेकिन गारंटी के पीछे वो देंगे कैसे, उनका रेवेन्यू क्या है। आज मैं एक उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आज पर्यटन बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, तो समझ आता है कि भाई उसकी रेवेन्यू जो है उनकी बढ़ रही है, इकोनॉमी में उनका योग। लेकिन बाकी बिल्कुल अश्वनी जी, समय बड़ा कम है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूं कि आपको रोक रहा हूं। और पंकज जी, आपसे लास्ट सवाल मैं ये ले रहा हूं कि क्या आप वो प्रूफ लेकर आए जो आप दिखाना चाह रहे थे? सुरेश जी, लास्ट कमेंट आपसे। सुरेश जी, लास्ट कमेंट ये कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी आमदनी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए बताती है, खर्च उससे ज्यादा है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि निवेश आ रहा है? नहीं, आज अगर मध्य प्रदेश में 2.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी है तो उसको कंपेरिजन राजस्थान से कर लीजिए। राजस्थान में तो 50,000 करोड़ रुपए की भी नहीं होगी, तो आप कंपैरिजन करिए ना कि हमारे आप किसी फेल स्टूडेंट के साथ क्यों करना चाहते हैं? क्या कभी किसी फेल स्टूडेंट के साथ कंपेयर की जा सकती है? शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कर्ज में डूबी हुई ये सरकारें क्या विकास का रास्ता दिखा पाएंगी, क्या जनता में खुशहाली ला पाएंगी? और सवाल यह भी कि अगर आमदनी कम है और खर्च उससे ज्यादा है और फिर कर्ज उससे भी ज्यादा है, तो फिर आप कैसे मानेंगे कि राज्य विकास कर रहा है और सरकारें तरक्की करा रही हैं? ये बड़े और गंभीर सवाल है, सोचना आपको है, क्योंकि साल के अंत में आप ही के राज्य में चुनाव है और चुनाव आपके राज्य में है तो मतदान आपको करना होगा, सोच समझ के कीजिएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।